नमस्कार दर्शकों, मैं रुद्राक्ष श्रीमाली और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, जहाँ हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातक साल 2025 किस तरीके से व्यतीत करने वाले हैं, कौन सी चीज़ों से उनको सतर्क रहना चाहिए, नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ उन्हें कब करनी चाहिए, तारीखों के साथ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन राशि के जातक आखिर होते कैसे हैं। वाक्चतुर होते हैं, 12 राशियों में श्रेष्ठ राशि, व्यापारिक बुद्धि के लोग होते हैं, ट्रेडिंग लाइन के एक्सपर्ट होते हैं, बातचीत के दौरान पहले ही ये भाप लेते हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है। कुछ इस प्रकार होते हैं मिथुन राशि के जातक। अब हम 1 जनवरी 2025 की ग्रह गोचर व्यवस्थाएं देखेंगे। वृषभ राशि में गुरु विराजमान है, कर्क राशि के अंदर मंगल विराजमान है, कन्या राशि के अंदर केतु विराजमान है, वृश्चिक राशि में बुध विराजमान है, धनु राशि में सूर्य विराजमान है, शुक्र व शनि कुंभ राशि में विराजमान है और अंतिम में राहु जो है वो मीन राशि के अंदर विराजमान रहेंगे। अब तक हमने बात की 1 जनवरी 2025 की ग्रह गोचर व्यवस्थाओं की। अब मैं 5 ऐसी ग्रह व्यवस्था आपको बताने जा रहा हूँ जो राशि परिवर्तन कर आपका साल 2025 परिवर्तन करने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे शनि की, जो कि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि आपके कर्म भाव के अंदर विराजमान हो जाएंगे, जो आपके वर्क ऑफ लाइन के अंदर आपकी जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको मदद करने वाले हैं। आपके काम बनते चले जाएंगे। आपको अगर लंबे समय से कोई तकलीफजनक स्थिति उत्पन्न हो रही थी कार्य क्षेत्र में, तो वो हल होने वाली है। तो जो व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए शनि का परिवर्तन बेहतरीन रहने वाला है। यदि बात करें गुरु की, 14 मई 2025 को आपके लग्न भाव यानी आप ही की राशि के अंदर गुरु जो है वो गोचर भ्रमण करने वाले हैं, जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको कहीं न कहीं पे समाज के अंदर और अधिक रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी। आपको मोटिवेशन और अधिक देखने को मिलेगा अपने जीवन के अंदर, नई तरंग, उमंग देखने को मिलेगी। साथ ही आप थोड़े से भयभीत भी रहेंगे, जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी गुरु के आपके लग्न में विराजमान होने यानी आपकी राशि के अंदर विराजमान होने से। परंतु गुरु आपको कहीं न कहीं सकारात्मक रिजल्ट्स ही देगा। अब बात 18 मई 2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि यानी 9th हाउस भाग्य भाव में चले जाएंगे, जिससे कि भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ देखने को मिलेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट जैसे क्षेत्रों में काम करते हो तो बड़े से बड़ा आप निवेश कर सकते हो। केतु जो है वो 18 मई को सिंह राशि आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे, जिससे कि नौकरी करता व्यक्ति को मन चाहा स्थानांतरण मिलेगा और प्रमोशन जैसे सुयोग भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करेंगे मंगल की। मंगल 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले वो कर्क राशि के अंदर रहेंगे और वक्री अवस्था में होने के कारण मिथुन राशि में जाएंगे और 7 जून 2025 को वापस से सिंह राशि में आएंगे, जिससे कि आप लोगों को 7 जून से पहले स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी-सी तकलीफजनक स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु 7 जून के बाद में आपको बेहद सकारात्मक हर दृष्टि से मंगल के लिए रिजल्ट मिलेंगे। अब हम एक-एक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पहले बिंदु पर, यानी कि आर्थिक व्यवस्था, व्यवसाय व नौकरी करता व्यक्तियों की। आर्थिक रूप से आप इस साल कोई बहुत अधिक फायदा नहीं देखने वाले हैं, परंतु नुकसान जैसी स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि जो स्थिर आय है, जो आपकी पहले चल रही थी वही चलेगी। जो कंपनी से प्रमोशन मिलना है या इंक्रीमेंट मिलना है वो आपको ज़रूर मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ विशेष नहीं होगा जिससे कि आपको आय के अंदर बहुत अधिक फ़ायदा देखने को मिले। बात करते हैं व्यापार की। जो व्यक्ति शनि के व्यापार करते हैं, जैसे कि लोहा, लकड़ी, स्क्रैप, पेट्रोल, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट, तो उन लोगों को बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, फ़ायदा देखने को मिलेगा, परंतु उनको निरंतर रूप से काम करना होगा। अपने आपको अपने व्यवसाय के अंदर खुद काम करना पड़ेगा, यानी कि लेबर के ऊपर कुछ भी ना छोड़े, नए आइडिया एग्जीक्यूट करें और निरंतर रूप से मेहनत करें एक ही दिशा के अंदर, जिससे कि उन्हें अपने व्यवसाय के अंदर बेहद फायदे देखने को मिले। यदि आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो भी आप बड़े से बड़ा निवेश कर सकते हैं, इस साल आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप लोग ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं तो भी आप लोगों को इस साल फायदा देखने को मिलेगा। आप अपना बिजनेस जो है वो और फैला सकते हैं, ग्रोथ देखने को मिलेगी। नौकरी करता व्यक्ति जो है उनके लिए भी ये साल अच्छा है। बहुत अधिक प्रमोशन जैसे सुयोग नहीं है, परंतु आप लोगों को कम से कम तकलीफ़जनक स्थिति उत्पन्न होगी। भले वो स्टाफ से हो जाए, भले वो आपके बॉस हो, आपके जो हेड इंचार्ज हो, उन लोगों से आप लोगों को तकलीफ़जनक स्थिति उत्पन्न होती नहीं दिखेगी। तो आय की बात करूँ तो सामान्य रहने वाली है, स्थिर आय रहेगी। व्यवसाय के अंदर आप लोग ग्रोथ कर सकते हैं, परंतु इस साल आपको निरंतर रूप से मेहनत करनी होगी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो आपको थोड़ी और बढ़ानी होगी, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करना होगा, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। नौकरी करते व्यक्तियों के लिए भी सामान्य समय रहेगा और व्यवसाय के लिए भी सामान्य समय। बढ़ते हैं हम दूसरे बिंदु पर, स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया।
तो इस साल आप लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से साल के शुरुआत में थोड़ी बहुत तकलीफ़जनक स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु उसके बाद में आप लोग बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। आपको छोटी-मोटी जो बीमारी होती थी, वो भी इस साल देखने को नहीं मिलेगी, मौसमी बीमारी होती थी, तो वो भी नहीं देखने को मिलेगी। आप लोग इस साल स्वास्थ्य से ऑल गुड हैं, यानी कि आप लोगों को अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी भी थी, तो उससे भी आपको इस साल मुक्ति मिलने वाली है, परंतु साल के मध्य के बाद। क्योंकि आपके सृष्टम भाव यानी रोग और शत्रु के घर के मालिक मंगल बनेंगे, जो कि 7 जून 2025 के बाद में सिंह राशि में विराजमान होंगे, यानी कि 7 जून 2025 के बाद में यदि आपको कोई भी समस्या थी तो वो सभी समाप्त होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये साल बेहतरीन रहने वाला है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले बिंदु की तरफ, यानी कि विवेक जीवन व लव रिलेशनशिप। तो दोनों ही दृष्टि से आपका ये साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और यदि कोई तनावजनक स्थिति उत्पन्न थी भी, लड़ाई-झगड़े पुराने चल भी रहे थे, तो वो भी 14 मई के बाद में और अच्छे से आप अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आप लोगों को नई उमंग-तरंग महसूस होगी, आपके रिश्ते के अंदर मधुरता महसूस होगी, तो आप लोगों का वैवाहिक जीवन व लव रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन है। यदि आप लोग नवयुवक हैं और शादी करना चाह रहे थे, तो इस साल आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे वैवाहिक जीवन के अंदर जाने के लिए। तो आप लोगों को बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वैवाहिक दृष्टि से कहूँ या फिर लव रिलेशनशिप से कहूँ। और अब हम बढ़ेंगे अगले बिंदु की तरफ। बढ़ते हैं हम हमारे अगले बिंदु की तरफ, यानी कि विद्यार्थी। विद्यार्थियों को इस साल निरंतर रूप से मेहनत करनी होगी अगर उनको श्रेष्ठ परिणाम चाहिए तो। क्योंकि इस साल उनका ध्यान भटक सकता है, जिससे उनका समय खराब होगा और समय खराब होने से उनका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो यदि आप सीए, सीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कॉमर्स फील्ड से हैं, तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, परंतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप नौकरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, भले वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, परंतु साल के अंत में, वैसे डेट्स आपके हाथ में नहीं है, परंतु यदि साल के अंत में उसका कोई फैसला आता है या रिजल्ट आता है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को इस साल निरंतर मेहनत करनी होगी अगर उन्हें अच्छे परिणाम चाहिए तो। अब हम बढ़ेंगे हमारे अंतिम बिंदु की तरफ। बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी व अगले बिंदु की तरफ, यानी कि यात्राएँ। इस साल आप लोगों को यात्राओं के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। भले वो कोई भी यात्रा हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, व्यावसायिक हो, नौकरी के लिए आप बाहर जा रहे हैं या आप सोलो ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, अंतर्मन का सुख व शांति प्राप्त होगी। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप लोग अधिक से अधिक यात्राएँ करें। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं व्यावसायिक यात्राओं के लिए, तो आप लोगों को श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय जो है वो बाहर प्रेज़ेंट कर पाएँगे और आप लोगों को नए ऑर्डर जैसे सुयोग भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक यात्राएँ करें व पारिवारिक यात्राएँ भी करें, जिससे आपको अंतर्मन का सुख व शांति प्राप्त हो। तो ये था मिथुन राशि साल 2025 का राशिफल, जिस पर हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा करी। इस साल आप आय के रूप से स्थिर ही रहने वाले हैं, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। इस साल आपको यात्राएँ अधिक से अधिक करनी चाहिए। प्रमोशन जैसे सुयोग भी आपको मिलेंगे, परंतु निरंतर रूप से आपको मेहनत करनी होगी। विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणामों के लिए निरंतर रूप से मेहनत करनी होगी। ध्यान कहीं और ना भटकाएँ, कोशिश आप ऐसी करें। उम्मीद करता हूँ आपका साल 2025 और अच्छा जाए। आपका अपना रुद्राक्ष श्रीमेल।